वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरिया में प्रजनन। तो सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन या प्रजनन किसे कहते हैं पता होना चाहिए। तो अपने ही समान नए संततियों को पैदा करना ही प्रजनन कहलाता है। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया में प्रजनन। तो याद रहे बैक्टीरिया में प्रजनन की दो विधि होती हैं। पहले विधि को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरी विधि को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब यहाँ पर दो बात हमको सीखने को मिल रही है कि बैक्टीरिया में प्रजनन की दो विधि होती है। पहला को हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है। तो यहां पर देखिए, याद करने का आसान टेकल इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग वर्ड ए है। ए का मतलब याद करने का आसान तरीका, ए का मतलब एक जन का मतलब होता है एक जीव। तो जब कोई एक ही जीव बिना दूसरे जीव से मिले बगैर जब अपने ही समान जब नए जीवों को पैदा करने में सक्षम होती हैं, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ए नहीं है, मतलब यहां पर दो जीव। तो जब कोई दो जीव आपस में मिलकर अपने ही समान जब नए संततियों को पैदा करती हैं, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया में होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की मैं आंतरिक संरचना आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए बैक्टीरिया के सबसे आउटर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर के लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपको धागे नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो याद रहे इस बैक्टीरिया का जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का समय आएगा, तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो होते हैं दो भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाती हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में इनके जेनेटिक मटेरियल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर देखिए इनके जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुके हैं, दो अलग अलग भागों में क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो इनके जब जेनेटिक मटेरियल जब दो अलग अलग भागों में टूट जाती हैं, तो यहाँ पे सेल वाल जो होती हैं सिकुड़ने लगती है। यहाँ पर देखिए इनके सेल वाल क्या हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं। आगे जाकर ये जो सेल वाल होती हैं वो दो भागों में टूट जाती हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक ही बैक्टीरिया से दो नए बैक्टीरिया का जन्म हो गया, मतलब दो न्यू बैक्टीरिया ओरिजिनेट हो चुके हैं। इस न्यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर सेल। यहाँ पर देखिए एक ही बैक्टीरिया से दो नए बैक्टीरिया निर्मित हुई हैं। इस प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और बैक्टीरिया में होने वाले इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग अंग्रेजी में बाइनरी फिशन या हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविखंडन कहते हैं। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं नीट एम्स में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से विधि से संपन्न होती है। तो याद रहे बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइनरी फिशन या द्विविखंडन विधि से क्या होती है, संपन्न होती है। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। साइंस ये बताता है कि अगर बैक्टीरिया को अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अगर अनुकूल वातावरण मिले, तो एक बैक्टीरिया जो होती हैं वो 12 घंटे के अंतर्गत 1,67,216 नए बैक्टीरिया को पैदा कर सकती है। इतने सामर्थ्य बैक्टीरिया के पास है। अगर बैक्टीरिया को अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर अनुकूल वातावरण मिले, तो एक बैक्टीरिया जो होती है 12 घंटे के अंतर्गत इतने नए बैक्टीरिया को क्या कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया में होने वाली प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में होने वाला लैंगिक प्रजनन। तो याद रहे कि बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की 3 विधि होती हैं। सबसे पहले विधि को हम लोग कहते हैं बाय कंजुगेशन, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं संयुग्मन विधि। दूसरा को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं रूपांतरण कहते हैं।
तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन, और ट्रांसडक्शन को हिंदी में हम लोग पारक्रमण के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की 3 विधि होती हैं। पहला क्या है, कंजुगेशन, दूसरा का नाम है क्या लिखा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा का नाम क्या होती है, ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग बैक्टीरिया में होने वाली लैंगिक प्रजनन की सबसे पहला विधि है बाय कंजुगेशन मेथड। आपको पता होगा कि बाय कंजुगेशन विधि को सबसे पहले ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, लेडरबर्ग एंड टेटम। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया में संयुग्मन विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया का वर्णन सबसे पहले लेडरबर्ग और टेटम ने किया था। लेडरबर्ग और टेटम ने 1964 में यह बताया था कि जब 2 अलग अलग विभेद वाले बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं, तो देख सकते हैं यहां पर मैं 2 अलग अलग विभेद वाले 2 अलग अलग स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का एक रफ डायग्राम बनाया हूं। यहां पर मैं लिखा हूं F पॉजिटिव और यहां पर मैं लिखा हूं F नेगेटिव, मतलब ये 2 अलग अलग विभेद वाले 2 अलग अलग बैक्टीरिया हैं। तो याद रहे, सबसे पहले दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं। F पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास 2 क्या है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब गोल संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैं लिखा हूं, नीचे लिखा हूं मैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। आपको पता होना चाहिए ये क्या, F पॉजिटिव में क्या है, 2 राउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन F निगेटिव में केवल 1 राउंड स्ट्रक्चर है। तो F पॉजिटिव के पास 1 राउंड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये खुद का क्रोमोसोम है, मतलब F पॉजिटिव का ये क्या है, क्रोमोसोम है। लेकिन ये क्या है, प्लाज्मिड है। ये क्या, F पॉजिटिव में पाए जाने वाले ये अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ प्लाज्मिड है। तो याद रहे, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तब उसका आंसर आपको लिखना होगा। ये प्लाज्मिड जो होती हैं बैक्टीरिया में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं F निगेटिव के पास प्लाज्मिड नहीं है, मतलब F निगेटिव बैक्टीरिया में अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ नहीं पाए जाती, लेकिन इसमें क्या होती है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाई जाती हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंजुगेशन। तो देखते हैं 2 अलग अलग विभेद वाले बैक्टीरिया जब एक दूसरे के पास आते हैं, तो याद रहे बैक्टीरिया की संरचना में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनमें पीली पाई जाती हैं, और ये पीली क्या करती हैं, ये दोनों बैक्टीरिया को जोड़ने के लिए एक ट्यूब बनाती हैं। इस ट्यूब को हम लोग कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। याद रहे, जब 2 अलग अलग बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के बाह्य संरचना में पाए जाने वाले पीली जो होती हैं, दोनों बैक्टीरिया को जोड़ने के लिए क्या बनाती हैं, कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करती हैं। और जब कंजुगेशन ट्यूब बन जाती हैं, तो F पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड जो होती हैं वो ट्रांसफर होकर दूसरे बैक्टीरिया अर्थात F निगेटिव बैक्टीरिया तक पहुंच जाती हैं। एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इस प्लाज्मिड में स्वतः द्विगुणित होने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इनका जो क्या होती हैं, ये रेप्लिकेट होकर द्विगुणित होकर कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंच जाती हैं। तो देख सकते हैं F पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वे अपना प्लाज्मिड जो होती हैं वो F नेगेटिव बैक्टीरिया को दे रहा है। तो जो अपना प्लाज्मिड दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में डोनर बोले। तो यहां पर मैं लिखा हूं डोनर। लेकिन F नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती हैं वो F पॉजिटिव बैक्टीरिया से प्लाज्मिड ले रहा है, और जो ले रहा है उसको हम लोग रेसिपिएंट या ग्राही कहते हैं। तो कंजुगेशन मेथड से हम देखते हैं कि पहले बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो दूसरे बैक्टीरिया में आसानी से ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाय कंजुगेशन मेथड। इसको डिस्कवर्ड किया था, इसको ढूंढने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, लेडरबर्ग और टेटम। ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है। उसके बाद देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड विधि हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे संभव है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होगा कि गंगा नदी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता। तो गंगा नदी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता, मैं जब ट्रांसडक्शन का जब वीडियो जब बनाऊंगा तो वहां पर मैं ट्रांसडक्शन मेथड से मैं आपको समझाऊंगा कि गंगा नदी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता। तो याद रहे, मेरा आने वाला वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और याद रहे, अभी तक मैं जितना टॉपिक मैं आपको समझाऊं, कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा कि जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूं उस टॉपिक को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और याद रहे, जहां पर भी
आपको दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।